ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल तुष्टीकरण की गहरी खाई में नीचे गिरता चला जा रहा है, जिसकी की झलक आज पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट में झलक ही नहीं, बहुत विद्रूप झलक दिखाई पड़ती है। इट इज जस्ट नॉट ए ग्लिम्स बट ए वेरी डिस्टॉर्टेड, टेरिफाइंग ग्लिम्स ऑफ द डास्टर्डली अपीजमेंट पॉलिसीज ऑफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आने वाले पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले ममता सरकार घिर गई है। घेराव करने वाली है बीजेपी और वजह है बंगाल बजट। माइनॉरिटी अफेयर्स और मदरसे के लिए 5,713 करोड़ रुपए 5,713 crore rupees have been allocated for minority and madrasa. इंडस्ट्री और कॉमर्स के लिए 1,400 करोड़, यानी उद्योग और विकास के लिए, वाणिज्य के लिए 1,400 करोड़, माइनॉरिटी मदरसे के लिए 5,713 करोड़, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 217 करोड़, माइनॉरिटी मदरसे के लिए 5,700 करोड़, साइंस और रिसर्च के लिए सिर्फ 82 करोड़। वो पश्चिम बंगाल की भूमि जहां से सत्येंद्रनाथ बोस, जगदीश चंद्र बोस, अमल कुमार राय चौधरी जैसे प्रख्यात वैज्ञानिक निकल कर आए, वहां साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए 82 करोड़ और माइनॉरिटी और मदरसा के लिए 5,713 करोड़। और इसी अपीजमेंट पॉलिटिक्स को लेकर बीजेपी अटैकिंग मूड में है। तो बजट में ऐसा था क्या और बीजेपी के आरोपों के बाद टीएमसी ने सुर कैसे बदले, आइए जानते हैं। पश्चिम बंगाल का 2026-27 का इंटरिम बजट 5 फरवरी 2026 को फाइनेंस मिनिस्टर चंद्रिमा भट्टाचार्य ने पेश किया। इसका टोटल साइज 4 लाख करोड़ से ज्यादा का है। बीजेपी ने इस बजट को सीधा वोट बैंक पॉलिटिक्स बताया है। पार्टी का कहना है कि असेंबली इलेक्शन से पहले ममता सरकार ने डेवलपमेंट छोड़कर अपीजमेंट को प्रायोरिटी दे दी है। बजट में माइनॉरिटी अफेयर्स और मदरसास के लिए 5,713 करोड़ रुपए का प्रोविजन रखा गया है। वहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को सिर्फ 82 करोड़ रुपए, आईटी को 217 करोड़ रुपए और इंडस्ट्री को 1,400 करोड़ रुपए मिले हैं। ममता जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें पूरी तरीके से विकास के लिए निर्ममता और मां माटी मानुस की जगह मौलवी मुअज्जिम मदरसा के लिए ममता। बीजेपी आईटी सेल हेड अमित मालविया ने भी सोशल मीडिया पर लिखा कि 2011 के बाद माइनॉरिटी बजट 10 गुना बढ़ चुका है। अब वेलफेयर स्पेंडिंग का लगभग 46% इसी पर जा रहा है। इसके साथ ही लक्ष्मी भंडार स्कीम में भी हाइक हुआ है। जनरल वुमेन को अब 1,500 रुपए प्रति महीना और SC/ST वुमेन को 2,000 रुपए प्रति महीना मिलेगा। यूथ के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम में 10 लाख रुपए तक लोन का प्रोविजन है। बीजेपी का कहना है कि ये सब टारगेटेड फ्रीबीज हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर सिर्फ 86,533 करोड़ रुपए का है, जिसमें से आधा लोन पर बेस्ड है। बीजेपी का कहना है कि 2.5 लाख करोड़ रुपए की पेंडिंग लायबिलिटीज ऑलरेडी मौजूद हैं, जैसे स्टॉल्ड एयरपोर्ट्स और रोड्स। नॉर्थ बंगाल के डेवलपमेंट पर भी कोई बड़ा फोकस नहीं है। फ्लड्स, माइग्रेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स पर बजट में स्ट्रॉन्ग पुश नहीं दिख रहा। इंडस्ट्रियलाइजेशन पर भी बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। सिंगरूर जैसी सिचुएशंस की वजह से इन्वेस्टर्स पहले से ही नर्वस हैं। बजट में MSME के लिए वेग प्रॉमिसेस हैं, लेकिन FDI इंसेंटिव्स मिसिंग हैं। बांग्लादेश बॉर्डर के पास 2,500 से ज्यादा मदरसास के लिए 5,713 करोड़ रुपए का एलोकेशन बीजेपी के लिए रेड फ्लैग है। संदेश खाली वायलेंस 2024 के बाद सिक्योरिटी कंसर्न्स और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि क्या टैक्स पेयर का पैसा पोटेंशियल क्रिमिनल्स को अपलिफ्ट करने के लिए है। बीजेपी NCRB डाटा का हवाला देते हुए कहती है कि ईस्ट इंडिया में बंगाल का क्राइम रेट सबसे ज्यादा है। स्टेट की 55% वर्कफोर्स एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। MSP हाइक हुआ है, लेकिन इरिगेशन, कोल्ड स्टोरेज और सप्लाई चेन्स पर कोई भी स्ट्रॉन्ग प्लान नहीं है। बीजेपी ने इस बात पर ताना दिया और कहा कि आलू सड़ रहे हैं और मदरसाज में AC लग रहे हैं। डेट GSDP रेशियो 38% तक पहुंच चुका है, जो 40% तक जा सकता है। बजट में 11% GSDP ग्रोथ का क्लेम है, जिसे बीजेपी इन्फ्लेटेड बताती है। ओन टैक्स रेवेन्यू सिर्फ 5.5%
15% GSDP है, जबकि नेशनल एवरेज 6.2% है। सब्सिडीज 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी हैं। CAG रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025-26 में एजुकेशन फंड्स का 20% डायवर्जन हुआ था। इस सब को कवर करने के लिए तकरीबन 1.5 लाख करोड़ की बोरोइंग की जा रही थी। ये बजट 2026 चुनाव से कुछ ही महीने पहले आया है। बीजेपी के मुताबिक ये डेस्परेशन दिखाता है, क्योंकि 2024 लोकसभा में TMC को झटका लगा था। स्कीम्स जैसे कन्याश्री 2.0, स्वास्थ्य साथी एक्सपेंशन 2021 के फॉर्मूले की रिपीट लगते हैं। बीजेपी का कहना है कि ना स्कैम्स पर व्हाइट पेपर, ना ट्रांसपेरेंसी। अमित मालविया के मुताबिक 2010 में इंडस्ट्री 15% GSDP और आज 12%, अनएम्प्लॉयमेंट 7% यानी कि डबल। RBI डाटा के हिसाब से फिस्कल डेफिसिट 4.2% GSDP है, ईस्ट इंडिया में सबसे ज्यादा। बीजेपी ने नीति आयोग से मदरसा फंडिंग ऑडिट की डिमांड भी कर दी है। तो ये बजट प्रॉब्लमैटिक क्यों है? बीजेपी के मुताबिक नंबर्स में गड़बड़ है, पॉपुलिज्म से डेट बढ़ रहा है, इक्विटी का इम्बैलेंस है, माइनॉरिटी जो कि 27% है, इनको डिसप्रोपोर्शनेट फंड्स दिए जा रहे हैं, पॉलिटिक्स ओवर पॉलिसी है, प्री पोल फ्रीबीज से ट्रस्ट इरोड हो रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने वार्निंग दे दी है कि अगर रिफॉर्म्स नहीं हुए तो बंगाल फाइनेंशियल इमरजेंसी की तरफ जा सकता है। बीजेपी का कहना है कि ममता सरकार का ये इंटरिम बजट डेवलपमेंट से ज्यादा अपीजमेंट पर फोकस्ड है, इंडस्ट्री और जॉब्स को इग्नोर करता है, डेट और फ्रीबीज पर टिका हुआ है। पार्टी वोटर्स से अपील कर रही है कि सिर्फ फ्री स्कीम्स नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ, सिक्योरिटी और बैलेंस पर वोट करें। इस पर TMC ने कहा है कि रोड्स और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी खर्च किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी के बड़े सवाल पर TMC बचती हुई दिखी। आने वाले चुनाव में ये बजट एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा जरूर बनने वाला है। यह है BP लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।